हर इंसान किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले विचार करता है। उसका यह विचार ये डिसाइड करता है कि वह उस काम को कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। जब आपके विचार पॉजिटिव होंगे तो आप उस काम को अवश्य ही कर पाएंगे, लेकिन अगर आपके विचार नेगेटिव हैं तो आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। अगर कोई ये कहे कि 5 रुपये की वस्तु को 50,000 में बेचना है तो आपका विचार यही कहेगा कि 5 की वस्तु 50,000 में कौन खरीदेगा। ये आपका विचार हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव इंसान यह सोचेगा कि 5 की वस्तु को 50,000 में कैसे बेचा जाए। आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि कैसे बीरबल ने 5 रुपये की रस्सी को 1 लाख में बेचा। एक दिन अकबर का दरबार लगा हुआ था, सारे दरबारी वहाँ मौजूद थे। तभी अकबर एक छोटी सी 5 फीट की रस्सी लेकर दरबार में आता है और दरबारियों से कहता है, यह 5 रुपये की रस्सी बाजार में बेचकर 1 लाख रुपए लाना है। तब सारे दरबारी चौंक जाते हैं कि 5 रुपये की रस्सी के 1 लाख रुपया कौन देगा। सब एक दूसरे के कान में फुसफुसा रहे थे। दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी बीरबल ने कहा, जहाँपना, इस रस्सी को मैं 1 लाख में बेच सकता हूँ। ये सुनकर सारे दरबारी चौंक गए। अकबर ने कहा, अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हारे पद व पावर छीन लिए जाएंगे। बीरबल ने फिर कहा, जहाँपना, मैं इस रस्सी को बेच सकता हूँ। बीरबल को रस्सी बेचने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया गया और कल तक के लिए दरबार स्थगित किया गया। सभी दरबारी सोच रहे थे कि बीरबल अब फंस चुके हैं, लेकिन बीरबल ये सोचने में व्यस्त हो गए कि इस रस्सी को कैसे बेचा जाए। रस्सी को उठाकर बीरबल वहां से चले गए। दूसरे दिन दोबारा दरबार सज चुका था। सभी दरबारी उपस्थित हो चुके थे। सबको ये जानने की उत्सुकता थी कि बीरबल ने रस्सी को बेचा होगा या नहीं बेचा होगा। अब अकबर भी दरबार में पहुंच चुका था, लेकिन बीरबल का कोई अता पता नहीं था। सभी बीरबल के आने का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद बीरबल हाथ में रस्सा और पीठ पे एक गठरी लिए हुए उपस्थित होते हैं और बोलते हैं, जहाँपना, देरी के लिए क्षमा करें। ये आपकी रस्सी और ये 1 लाख रुपए। मैंने 1 लाख रुपए भी लाए और रस्सी भी वापस ले आया। ये सुनकर सभी चौंक गए। अकबर ने पूछा, आप ये सब कैसे किया? तो बीरबल ने कहा, जहाँपना, सबसे पहले मैंने उस रस्सी को बेचने का विचार बनाया। तब मैंने ये सोचना शुरू किया कि इससे 1 लाख रुपए कैसे इकट्ठा किया जाए। तब मैं रस्सा लेकर बाजार गया और रस्से को बाजार के बीच में रख दिया। तभी सारे व्यापारी मेरे पास आए और पूछा कि आपने इस रस्से को बाजार के बीच में क्यों रखा। तो मैंने बताया कि महल में आने जाने में दिक्कत होती है, इसलिए इस बाजार की फ्रंट की सारी दुकानों को तोड़ा जाएगा और रास्ते को चौड़ा करना है। इसलिए मैं विचार कर रहा हूँ कि कहाँ से इस सड़क को नापा जाए। यह सुनकर सारे व्यापारी डर गए कि इससे तो हमारा वर्षों का व्यापार नष्ट हो जाएगा। उन्होंने मुझसे कहा कि इसका कोई दूसरा उपाय है कि हमारी दुकानें टूटने से बच जाए। मैंने कहा, हाँ है, वो पास वाला दूसरा रास्ता, लेकिन उसे ठीक करने में 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा और अभी राजकोष में इतना पैसा नहीं है। तब सारे व्यापारियों ने सलाह मशवरा किया और अपनी दुकानों को टूटने से बचाने के लिए मुझे 1 लाख रुपए इकट्ठा करके देने का निर्णय किया और जल्दी ही उन्होंने मुझे 1 लाख रुपया दे दिया और मैं 1 लाख रुपया और ये रस्सा वापस लेकर के आ गया। दोस्तों, जो पावर बीरबल के पास था वही पावर दूसरे दरबारियों के पास भी था, मगर उनके नेगेटिव थॉट ने इस काम को करने के लिए रोक दिया। मगर बीरबल हमेशा अपनी पॉजिटिव थॉट से हर क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश में रहता था। दोस्तों, अगर आप परीक्षा हॉल में हो और आपके पेन का स्याही खत्म हो जाए तो नया पेन पाने के लिए आप पॉजिटिव थॉट रखते हो और नए पेन के लिए हर संभव प्रयास करते हो। उसी प्रकार जीवन के हर क्षण, हर काम के लिए पॉजिटिव थॉट रखो और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश में रहो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।